कुंज बिहारी श्री हरदास। क्या कभी आपने सोचा है कि अंतिम संस्कार के बाद मृतक की आत्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण क्यों कहता है कि आत्मा 13 दिन तक घर में ही रहती है? इन 13 दिनों में प्रतिदिन किए जाने वाले पिंड दान का क्या रहस्य है? आइए गरुड़ पुराण के गूढ़ ज्ञान से जुड़े इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु को जीवन का अंत नहीं बल्कि आत्मा के नए चक्र की शुरुआत माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा शरीर छोड़ने के बाद 13 दिनों तक पृथ्वी पर भटकती है और इस दौरान विशेष संस्कारों से उसे मोक्ष की ओर मार्गदर्शन मिलता है। आइए इस रहस्य में प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर से निकलकर प्रेत योनि में प्रवेश करती है। पहले 24 घंटे अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए यमदूत आते हैं। इस दौरान मृतक के परिजनों द्वारा किए गए श्राद्ध और मंत्रों का पाठ आत्मा को शांति प्रदान करता है। आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार यमराज के समक्ष प्रस्तुत होती है। आत्मा एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है जिसमें उसे भूख, प्यास और भावनाएं होती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक पृथ्वी पर भटकती है। इसका कारण है आत्मा अपने परिवार और सांसारिक सुखों से जुड़ाव के कारण मुक्त नहीं हो पाती। 13वें दिन आत्मा को यमलोक जाने के लिए एक नया सूक्ष्म शरीर मिलता है जिसे अतिवाहक शरीर कहा जाता है। परिजन प्रतिदिन पिंड दान करके आत्मा के लिए नए शरीर का निर्माण करते हैं। मृत्यु के बाद 10 दिनों तक परिवार अशौच काल का पालन करता है। इस दौरान परिवार के सदस्य जमीन पर सोते हैं, सादा भोजन करते हैं और श्रृंगार या मनोरंजन से दूर रहते हैं। प्रतिदिन चावल, सत्तू या शाक से बने पिंड का दान किया जाता है। ये पिंड आत्मा के नए शरीर का निर्माण के सहायक होते हैं। पहले दिन पिंड से शरीर का निर्माण, दूसरे दिन कान, नेत्र और नाक बनते हैं, तीसरे दिन कंठ, बाहु और वक्षस्थल बनते हैं, चौथे दिन नाभि, लिंग और गुदा बनता है, पांचवें दिन जांग और पैर, छठे से 10 दिन तक शरीर के सूक्ष्म अंग जैसे नाड़ियां, दांत और वीर्य का निर्माण होता है। 10वें दिन तक आत्मा को पूर्ण शरीर प्राप्त हो जाता है और उसे भूख प्यास का अनुभव होने लगता है। 11वें दिन घर की शुद्धि की जाती है और गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। इससे आत्मा को अपने कर्मों का बोध होता है। 12वें दिन विशेष श्राद्ध कर्म करके आत्मा को भोजन प्रदान किया जाता है। 13वें दिन परिवार, ब्राह्मणों, साधुओं और निर्धनों को भोजन कराकर आत्मा के मार्ग की बाधाएं दूर करते हैं। गाय दान करने से आत्मा को पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन आत्मा परिवार को आशीर्वाद देकर यमलोक की यात्रा पर निकल जाती है। गरुड़ पुराण में वर्णित नियमों का उद्देश्य आत्मा को भटकाव से बचाना और मोक्ष तक पहुंचाना है। 13वें दिन किए गए दान और संस्कारों से आत्मा पितृलोक में स्थान पाती है। परिवार के शोक और अनुष्ठान आत्मा को संसारिक बंधनों से मुक्त करते हैं। ऐसे ही दिव्य कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। जय श्री हरि।